तो हेलो स्टूडेंट्स। सिंपल कोडर आप लोगों का फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ये भी हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड। हम तो अपने सेकंड चैप्टर में पहुंच गए। जो आपको दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, जो अब जो हमने पहली क्लास करी थी वो क्या था, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और इनके जो आंसर है वो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलो द फीफो अप्रोच। फीफो को कौन फॉलो करता है ये आपको बताना है। इज एन एरे इज अ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि एरे क्या है, प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। इजी है, आप बता दोगे। गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। दो एग्जांपल दे रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट एप्लीकेशन वेयर वी यूज ग्राफ्स। कुछ एप्लीकेशन बताने जहाँ पे हम अपने ग्राफ्स को यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, स्टार्ट करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स जो हमने पढ़े थे, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स हमारे होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है वो नॉन प्रिमिटिव में आता है। होता क्या है, अन एडीटी। एडीटी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स इज अ कंपोज्ड और ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट डाटा। क्या करता है, इनको कंप्रेस करता है जो कि हमारे डाटाज है। देखो एडीटी, डाटा प्लस ऑपरेशन, दोनों को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स बन जाता है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ द एडीटी इंडिकेटेड वेयर द एडीटी ऑपरेशंस डू नॉट हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ एडीटी इंक्लूड्स चूजिंग अ पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। हमें एक पर्टिकुलर डाटा चूज करना पड़ता है, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और हमें अब जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो हमें एडीटी जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और जरूरत क्यों पड़ी तो टाइपिकली ऑपरेशंस ऑन डाटास, ऐड डाटास टू द डाटास कलेक्शन के लिए करनी पड़ती है। सेकंड क्या है, रिमूव डाटास फ्रॉम अ डाटा कलेक्शन। जो अनवांटेड डाटा है, जिनकी हमें अनयूज डाटा है उनको रिमूव कर देते हैं। आस्क क्वेश्चन अबाउट द डाटा इन डाटा कलेक्शन में कर देते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अलाउ यू टू डेवलप ईच डाटा स्ट्रक्चर इन द रिलेटिवली आइसोलेटेड फॉर्म द रेस्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो मैंने बताया था आपको, जो हमारी नॉन प्रिमिटिव होती है उस उससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा बनता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या था, लिस्ट स्टैक एरे हमारे किसमें आते थे, क्यू। नॉन प्रिमिटिव में आते थे। तो स्टैक डाटा टाइप के तीन है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिस्ट, स्टैक और क्यूज। तो पहले हम लिस्ट को फॉलो करते हैं। लिस्ट में क्या होता है, सिक्वेंसली एक्सिस, डायनेमिक साइज, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है इसमें हमारा। रैंडम एक्सिस, सपोर्ट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन हम कर सकते हैं। और इजिली इजिली ट्रावर्सल भी होता है ये, ठीक है ना। इसमें हमने बताया था आपको, ये हेड होता है, ये इसको नोड कह लो, फिर इसका ये टेल होता है। लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, इसकी नल होती है। और ये हमारी एड्रेस होती है नेक्स्ट नोड की। जो हमारी ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें हम क्या डालते हैं, अपने नेक्स्ट नोड की। जो हमारा नेक्स्ट नोड होगा उसके हम इसमें एड्रेस डालेंगे ताकि हम यहाँ पे आए तो एड्रेस देके हम दूसरे नोड पे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो फ्रंट ऑपरेशन क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। जहाँ से हमें जो लिस्ट है वहां से हमें फ्रंट वैल्यू अगर रिटर्न मिल रही है तो फ्रंट। बैक का यूज कब करते हैं, जब रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द लिस्ट। पॉप पॉप का मतलब होता है कि हमें कुछ चीज रिमूव करना है अपने अपने उसमें से डाटा में से। जैसे रिमूव द फ्रंट नोड फ्रॉम द लिस्ट। मैं अगर मुझे जो फ्रंट वाला है वहां से अगर मुझे एक नोड को रिमूव करना है तो मैं पॉप फ्रंट का यूज करूंगा। यदि बैक से रिमूव करना है तो पॉप बैक का यूज करूंगा। रिमूव द लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद क्या आता है, इम्पटी। इम्पटी यानी रिटर्न ट्रू इफ द लिस्ट इज इम्पटी। यदि मेरी इम्पटी है तो मुझे ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। साइज क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिस्ट। साइज मतलब रिटर्न करेगा हमें हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट है लिस्ट में। फिर हमारा आता है स्टैक। स्टैक में मैंने आपको बताया था पुश। पुश का यूज हम जब करेंगे जब हमें कुछ कुछ जो वैल्यू में इंसर्ट करनी पड़े अपने स्टैक के अंदर। यदि मुझे कुछ वैल्यू को डिलीट करना है या रिमूव करना है तो हम किसका यूज करूंगा, पोप का। अब पीक वैल्यू मतलब जो हाई वैल्यू होती है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पीक वैल्यू कहेंगे। ऑपरेशन क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं हम स्टैक में, देखो टॉप। टॉप यानी रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश, पुश मैंने आपको बताया था जब मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है अपने स्टैक में तो क्रिएट अ नोड विद द वैल्यू इक्वल टू माई वैल्यू एंड पुट इट एट द स्टैक टॉप। यदि मुझे टॉप में कोई वैल्यू डालनी है
तो मैं पुश का इस्तेमाल करूंगा। पॉप का इस्तेमाल कब होगा? जब मुझे रिमूव द नोड फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी स्टैक, मुझे यदि स्टैक के टॉप में से जब मुझे यहाँ से कोई वैल्यू को रिमूव करना है इसमें से, तो मैं पॉप का इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे कुछ वैल्यू इसमें डालनी है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? उसका। एम्प्टी फिर से आ गया। रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी, यदि मेरा स्टैक एम्प्टी है तो प्रिंट ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स देगा। साइज क्या है? रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्टैक। अब हम क्यू, क्यू मेरा किसको फॉलो करता है? फीफो को। फर्स्ट ऊपर आपको क्वेश्चन में मिल गया था कि फीफो, फीफो कुछ डाटा टाइप को फॉलो करता है, तो यहाँ से आपको आंसर भी मिल गया, क्यू को फॉलो करता है। देखो इसमें क्यू में क्या होता है, आप दोनों साइड से कर सकते हैं। लास्ट इन लास्ट, देखो लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे जो किस किस ऑपरेशन को फॉलो करता है, देखो फ्रंट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। बैक क्या करेगा? रिटर्न द वैल्यू ऑफ नोड प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द क्यू। पुश किसको दे देगा? पुश मतलब मैंने आपको बताया था जब मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो, तो क्रिएट अ नोड विद द वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू एंड पुट इट ऑल द फ्रंट ऑफ द क्यूज। पॉप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, या पॉप का यूज कब करते हैं? जब मुझे कोई वैल्यू क्या करना हो, रिमूव करना पड़े। तो देखो रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम रेयर और रेयर ऑफ द क्यू। एक रेयर, देखो रिमूव द नोड फ्रॉम द रेयर ऑफ द क्यू। रेयर मतलब लास्ट से हमें जब कोई वैल्यू रिमूव करना हो, तो हम पॉप का इस्तेमाल इम्पिटी। इम्पिटी मतलब खाली अगर वैल्यू इम्पिटी है क्यू में तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। साइज क्या होता है? रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्यू। एडवांटेज क्या होता है हमारे? एडवांटेज ऑफ एडीटी, देखो पहला जो है, पहला क्या? प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करवाता है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है मेरे। उसका क्या? इनहेंस द प्रोग्रामिंग मॉड्यूलरिटी। फिर क्या है? इनेबल्स कोड रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी हम दोबारा यूज कर सकते हैं। प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग एंड सपोर्ट द पॉलीमॉर्फिज्म। क्या सॉरी, सपोर्ट करेगा पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज में हमारे आते हैं ओवरहेड एडिशन, ओवरहेड ड्यू टू द abstraction एंड द इनकैप्सुलेशंस। लिमिटेड कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल लिमिटेड वर्ड लिमिट ही कर पाएगा। लिमिट कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। ओके। परफॉर्मिंग इम्पैक्ट, परफॉर्मिंग लोअर देन द कस्टम डाटा स्ट्रक्चर को परफॉर्म करेगा ये। तो सिंपली हमारा जो एडिट था बहुत इजी था। लास्ट में हमारा गया। थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोस के टेलीग्राम के लिंक्स हैं, वहाँ से ज्वाइन करो, या फिर जीमेल पे मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो पूछो, डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद। यदि वीडियोस पसंद आई तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।